हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। कल जो शिफ्ट हमने डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस, तो बने रहिए इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो आज का जो शिफ्ट है ये टाइमलेस है, बहुत सारे लोगों के लिए इमीडिएटली रेजोनेट ना करे, और क्योंकि ये जनरल एनर्जीज हैं सभी के साथ सेम वेज में रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है। यहाँ से जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट करती हैं उन्हीं चीज़ों को ग्रैब कीजिए, रेस्ट द अदर थिंग्स शुड बी डिस्कार्डेड। ओके, तो मैंने जैसे कि आपको कल बता दिया था कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो एक डिसीजन मेकिंग में पुश किए गए हैं। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, 7 of Swords, 6 of Swords, King of Pentacles, the Chariot, Knight of Wands, King of Swords, 5 of Cups, 9 of Swords, 8 of Pentacles and Knight of Pentacles। यहाँ पर आपके मैस्कुलिन के साथ एक कश्मकश चल रही है इनके माइंड एंड हार्ट में। ये एक तरफ इनके माइंड पर यही सोच रहे हैं कि इतने बड़े बड़े डिसीजंस को अभी अवॉइड कर देना चाहिए, लेकिन ये जो वाइड आपके बगैर सेंस कर रहे हैं, मतलब आप इनकी ज़िंदगी से गायब हो, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आप इन्हें कोई एनर्जी नहीं दे रहे हो, तो इनकी जो आदत थी आपकी एनर्जी पर सरवाइव करने की, ठीक है ना, वो मिसिंग जा रहा है अभी, और इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। शायद ये आपको मिस भी कर रहे होंगे और पछता रहे हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस में कि इन्होंने इस कनेक्शन को सही तरीके से हैंडल नहीं किया। आपको इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया इन्होंने कि आपको इवेंचुअली यहाँ से वॉक अवे कर जाना पड़ा। तो एक वो पछतावा भी चल रहा है इनके एंड पर, और एक साइड इन्हें डिसीजन मेकिंग भी करना है, लेकिन ये इस डिसीजन मेकिंग को अवॉइड कर रहे हैं। सडनली ये बस्ट ऑफ एनर्जी महसूस करते हैं कि मैं आज ही जाकर कोई एक्शन रख दूंगा। फिर इनको याद आता है कि नहीं, मतलब मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ, मैं हैंडल कर सकता हूँ इस सिचुएशन को। मतलब ये ऐसा सोचते हो कि मैं कैसे भी करके अपनी डिवाइन फेमिनिन को मना लूंगा, थोड़ा सा वेट ही तो करना है, वेट कर लेते हैं, और क्या पता अगर मैं वेट कर लूंगा तो तब तक मेरी डिवाइन फेमिनिन वापस मेरे पास आ जाएंगी। ये डिवाइन मैस्कुलिन की एक कोर हैबिट है या फिर इनका कैरेक्टरिस्टिक है। ये ऐसे ही एक्ट करेंगे, ये इमीडिएटली कभी एक्शन लेते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। इनके पास प्रोक्रेस्टिनेशन भर भर के आपको मिलेगा कि दे रियली वॉन्ट्स टू वेट एंड सी रादर देन टेकिंग एनी एक्शन, ठीक है ना। इतना सब्र, इतना पेशेंस होता है, और इनको ऐसा लगता है कि मेरे पास सारे कंट्रोल्स हैं, मैं अपने इमोशंस को इतनी ब्यूटीफुली कंट्रोल कर सकता हूँ कि मुझे अभी तो आज तो मुझे एक्शन लेना नहीं है, लेट हर कम। ओके, वो खुद ब खुद आ जाएंगी, अगर वो मुझे मिस करने लगेंगी तो मेरे पास वापस आ जाएंगी। तो इनके सोचने का तरीका ऐसा होता है। बट यहाँ पर आपको इन्हें रॉन्ग प्रूव करना है। जब कभी भी आपके मैस्कुलिन इस तरह की एनर्जी में आ रहे हैं, आपको अगर ये छोटे छोटे मैसेजेस के साथ जहाँ पर ये कमिटमेंट तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन कैजुअल मैसेजेस के साथ अगर आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको फिसलना नहीं है। बस अगर आप अपनी एनर्जी में सॉवरन रहोगे, अगर आप अपनी एनर्जी में स्ट्रांग रहोगे, तो ये सीधे सीधे जो भी आप चाह रहे हो वैसा आपको नेक्स्ट एक्शन लाकर दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इनकी बातों में आ गए, फाइन। अभी देखो, ये आपको कहीं ना कहीं से ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे कि मे बी दे आर वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट मूव। अगर आप सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो तो ये आपको चुपके चुपके कहीं से नोटिस कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, या फिर आपने प्रीवियस कॉन्वर्जेशंस में जो भी कहा था उसमें एक लूप होल देख रहे हैं कि कैसे मैं इस कन्वर्जेशन में एक लूप ऐसा बना लूं कि वापस से मैं अपनी डिवाइन फेमिनिन को अपनी ओर खींच लूं। आप समझ रहे हो? तो आपके पर्सन अपने आप पर बहुत विश्वास रखते हैं। इनको अपना प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल माइंडसेट बहुत प्यारा है, इनके लिए बहुत पसंद है कि मैं अपने दिल की बातों में आकर उलझने से बेटर है कि मैं अपने दिमाग की सुनूं, क्योंकि मेरा दिमाग मुझे सही डायरेक्शन पर ले जाता है। आपके मैस्कुलिन का ऐसा मानना है। इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं इमोशनली अपनी फेमिनिन के सामने जाकर सरेंडर हो गया तो ये मेरी हार है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हार जाऊंगा, और जो भी मेरी डिवाइन फेमिनिन मुझसे कह कर गई है
मुझे वो मानना ही पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना, ये डिवाइन मैस्कुलिन का ईगो है ये। और डिवाइन मैस्कुलिन्स की ईगो डेथ इतनी इजीली होती नहीं है जब तक डिवाइन फेमिनिन एक फर्म एक्शन में या अपने डिसीजन में बनी नहीं रहती, तब तक आपके डिवाइन मैस्कुलिन टस से मस नहीं होते। तो यही आप लोगों की लड़ाई है, जो हम ट्विन फ्लेम जर्नी में अक्सर देखते ही हैं कि लड़ाई ही यही है कि कोई किसी के आगे झुकना नहीं चाहता। ना डिवाइन फेमिनिन अपनी बात से हटना चाहती है, ना ही डिवाइन मैस्कुलिन्स अपनी जिद को छोड़ना चाहेंगे। तो ये जो लड़ाई है आपकी, ये उस वक्त तक चलती रहेगी। यहाँ पर एक इंसान को हार मान लेना होगा और वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन को ही हार मानना होगा, क्योंकि अक्सर आपने देखा है डिवाइन फेमिनिन ने इतना इन्वेस्ट कर दिया होता है इस कनेक्शन में कि अब आपके लिए कुछ देना बचता नहीं है और आपके लिए अभी इस कनेक्शन में बने रहना बनता भी नहीं है। तो बेटर होता है कि डिवाइन फेमिनिन को इस बात को अंडरस्टैंड करके अपने मैस्कुलिन को उनके हाल पर छोड़कर अपनी ज़िंदगी पर फोकस करना चाहिए, जिसको हम रिक्लेमेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं हमारी ट्विन फ्लेम लैंग्वेज में। अब जो लोग भी रिक्लेमेशन एनर्जी की तरफ बढ़ती हैं, जितनी भी डिवाइन फेमिनिन, उन्हीं को जीत मिलती है इस जर्नी में। और जो लोग ये नहीं कर पाते, ठीक है ना, वो एक दूसरा तीसरा रास्ता अपना लेते हैं। मतलब मान लो कि इस जर्नी को ही छोड़ दिया, या सोलमेट से आपने शादी कर लिया, सोलमेट के साथ सेटल हो गए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। आप किस एंड पर खड़े हो ये आपको बेटर पता है। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही बताया कि सबके साथ रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है। जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी रिक्लेमेशन के साथ अभी चल रही हैं, मैं उन लोगों के लिए रीडिंग करती हूँ, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। और जो लोगों ने दूसरा रास्ता अपना लिया है सोलमेट्स का या फिर इस जर्नी को छोड़ने का, तो फिर हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वो लोग तो गिव अप कर चुके हैं। अब जो डिवाइन फेमिनिन यहाँ पर स्टिल इस जर्नी पर बने रहकर अपने डिवाइन मैस्कुलिन को हासिल करना चाहती हैं, के लिए मैं गाइडेंस दूंगी। उनको मैं यहाँ पर एक रास्ता ज़रूर दिखाने की कोशिश करूंगी। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि आप लोगों की एनर्जीज क्या कहती हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड्स अपीयर हुए हैं। 2 of Swords, 3 of Swords, 10 of Swords, 4 of Swords, Ace of Cups, 2 of Pentacles, Page of Wands and 2 of Cups। सबसे पहले तो बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स ने इस पर्सन के साथ एंडिंग कर दी है। अगर ये आपकी एनर्जीज हैं तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है। अगर आपने एंडिंग की है, डिटैचमेंट आपने रखा है अपने पर्सन के साथ, अच्छी एनर्जी इसलिए है क्योंकि यही आपका जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव जो है इस जर्नी पर आपके मैस्कुलिन को ट्रांसफॉर्म होने में मदद करेगा। जब तक डिवाइन फेमिनिन इस जर्नी से हटती नहीं, तब तक आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके लिए कोई एक्शन नहीं लाएंगे। बात को आप अच्छे से याद रखें, लिख कर रख लें। जब तक आपने चेस करना नहीं छोड़ा, आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके पास नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो अगर आपने ये मूव ले लिया है, अगर आपने ये डिसाइड किया है कि मुझे अपनी एनर्जी को रिक्लेम करने के लिए अपने पर्सन से डिटैच होना पड़ेगा, मुझे अपने पावर्स बैक चाहिए, जो भी मैंने खोया था इस जर्नी में मैं उसे वापस से हासिल कर लूँगी। और आपने इस जर्नी में हो सकता है अपनी एनर्जी को लूज आउट किया है, और बहुत सारे लोग यहाँ पर इवन फाइनेंशियली भी लॉस हुए होंगे। वक्त आपका चला गया, बहुत सारा वक्त चला गया होगा, ठीक है ना। तो ये सारे नुकसान को अगर हम एक साइड रखें तो आपके फ़ायदे भी हुए हैं यहाँ पर। अब वो फ़ायदे ये हो सकते हैं कि आप लोग स्पिरिचुअली ग्रो कर गए, अपनी पर्सनालिटी को आपने अपग्रेड किया, आपने बहुत कुछ यहाँ से लर्न किया, सीखा। पास्ट आपके जितने भी कह सकते हैं ना टॉक्सिक पैटर्न्स थे, वहाँ से आपने खुद को हील किया। तो आपकी जो अभी पर्सनालिटी है वो इनसे पहले, जब आप इनसे मिलने से पहले कि आप जो पर्सनालिटी अगर रिकॉल करो या फ्लैशबैक में जाओ, थोड़ा सा देखो वहाँ पर आप क्या थे और अब आप क्या बन गए हो, तो बहुत सारे डिफरेंसेस आप देख सकते हो। और कुछ लोग यहाँ पर अगर
एक वो जो 5D पर स्पिरिचुअल यूनियन अपने पर्सन के साथ हासिल कर चुके हैं, उनकी तो मैं बात ही क्या कहूँ। उन लोगों ने तो बहुत कुछ हासिल किया होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यस गाइस, अभी आपकी करंट एनर्जीज यही हैं कि आप एक सेपरेशन से गुजर रहे हो। आपके लिए ये सेपरेशन इतना आसान नहीं था। यहाँ पर आप भी बहुत कुछ लूज आउट करके ही आए हो, लेकिन ये मूव आपको लेना ही था। इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन के लिए यही कहा जाता है कि उन्हें अपनी रनर पोजीशन, चेजिंग पोजीशन से हट जाना चाहिए, ठीक है ना। अपने पर्सन को आप एक रनर डायनामिक में नहीं रख सकते, इनके पीछे आप भाग नहीं सकते, नो, ठीक है ना। तो अभी शायद बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स अपने करियर पर फोकस्ड होंगी या अपने लाइफ के अदर एरियाज पर फोकस्ड होंगी। ज़्यादातर आप खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो। द रीज़न इज आपने एक नई बिगनिंग यहाँ पर रखी है। अपने पर्सन से ज़रूर आपने मूव ऑन किया है, आपके पास कोई और चारा नहीं था, आपने यही डिसाइड किया है। 2 ऑफ सोर्ड्स टॉक्स अबाउट आपके लिए मुश्किल बहुत था, लेकिन आपने सेपरेशन चूज की, क्योंकि यही है कॉन्सेप्ट में। अब आप शायद अपनी हीलिंग पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे होंगे, अपने ज़िंदगी के अदर एरियाज़ पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे होंगे, सेल्फ लव में आप बने हुए हो। बट हाँ, बहुत सारे लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल यूनियन सेंस कर चुके हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ, और जिन लोगों की भी स्पिरिचुअल यूनियन हो जाती है वो लोग 3D वर्ल्ड में ज़रूर मिल सकते हैं, मतलब हाईएस्ट पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है गाइस, और ये अगर आपने अचीव कर लिया है तो बाकी सारी चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं। और शायद यही वजह है कि ये सेपरेशन आप अचीव कर पाए, यानी कि इनसे आप दूर जा पाए, अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर पाए, वरना ये पॉसिबल नहीं था। मतलब अब देखो, 5D पर अगर आपने वो पावर हासिल कर लिया, मान लो, ठीक है ना, तो आप 3D की सारी चीज़ों को आराम से हैंडल कर सकते हो, है ना। तो शायद हमारी डिवाइन फेमिनिन्स को अपनी 5D की जो फ्रीक्वेंसी है वो समझ में आ गई, जो हमने परसों के एनर्जी शिफ्ट में देख लिया था, ठीक है ना। अगर किसी ने वो शिफ्ट नहीं देखा तो प्लीज़ गो बैक एंड उन सारी एनर्जीज़ को ज़रूर देख लीजिए, ताकि आप समझ रहे हो कि यहाँ पर क्या डिस्कशन हो रहा है ना। तो ये आपने अचीव किया है। अभी मुझे लगता है कि बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स, इवन दो इनका डिसीजन बड़ा ही पेनफुल था, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो और अपने आप को एक लाइट एनर्जीज में लाने की कोशिश कर रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप चाहें तो इनके 5D सेल्फ से आप मिलते भी होंगे, इनसे बात करते होंगे, क्योंकि इनका 3D सेल्फ बहुत ही बेकार है, ओके। तो शायद यही आप लोगों के लिए यहाँ पर कहा गया है कि 5D पर अगर आपने इनके हायर सेल्फ को अपने साथ वो एक बॉन्ड में शामिल कर लिया है, तो फिर ये जर्नी बड़ा आसान हो जाता है। इनसे आप 5D पर बात कर सकते हो, टेलीपैथिकली उनसे डिस्कशन कर सकते हो, इनकी 3D पर्सनालिटीज़ के बारे में आप इन्हें बता सकते हो, ठीक है ना। अगर ये हो रखा है तो आपके लिए 3D का जर्नी इतना मुश्किल नहीं रहेगा, बट ये करना बड़ा ज़रूरी है, और ये करने के लिए पहले आपको अलाइनमेंट में आना बहुत ज़रूरी है। तो यही आपके लिए बातें हैं यहाँ पर। तो अगर ये आपका वर्जन कंटिन्यू रहता है तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पर्सन की तरफ से। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, द व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। तो इन्हें एक बहुत ही डीप रियलाइजेशन ये होने वाली है कि ये आपके बगैर बिल्कुल ही अधूरे हैं। दे विल फील लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, मतलब आपके रहने से इनकी ज़िंदगी में वो वार्मथ रहती है। आप अगर नहीं हो तो इनकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं होती, कोई लाइट नहीं होती, और फिर इनकी ज़िंदगी में कोई मज़ा भी नहीं होता। तो ये वो एनर्जी है, और इस एनर्जी में इन्हें लाना पड़ेगा। मतलब अभी इनको ऐसा भी लग रहा है कि ये अपने इमोशंस को पूरी तरीके से कंट्रोल करके खुद को करियर या प्रैक्टिकल मेंटालिटी के पीछे छुपा लेंगे। इनको ये बहुत बड़ा भ्रम है। डिवाइन मैस्कुलिन्स का अक्सर यही भ्रम होता है। इनको लगता है कि ये मैनेज कर लेंगे, लेकिन इनको अगर इनके बिलीफ सिस्टम में तोड़ना है तो आपको इन्हें रॉन्ग प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज के साथ इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आ रहा है जहाँ पर ये इस बात को रियलाइज़ करेंगे
कि आपके बगैर इनके लिए और कुछ नहीं है। जैसे कि हमने कल जो एम्प्रेस की एनर्जी देखी थी, आप अबंडेंस हो इनके लिए, आप इनके लिए एक अल्टीमेट फुलफिलमेंट हो, ठीक है। अगर आप नहीं है तो इनकी जिंदगी में कुछ नहीं है। तो इसी चीज़ को जब ये रियलाइज़ करेंगे और आपके साथ वो एक सेलिब्रेशन जब ये महसूस करते हैं, उस सेलिब्रेशन को अगर ये याद करेंगे, जैसे कि मान लो जब भी आप इनसे जाकर बात करते हो या इनसे आप जब मिल रहे हो, तो वो जो समा होता है वो किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं होता। ये कितने खुश रहते थे उस वक्त जब आप इनके साथ होते हो, तो उस समय को याद करके, उन सारी बातों को याद करके ये जब अपने अंदर खालीपन महसूस करेंगे ना, कि अगर मान लो इनका बहुत ही बड़ा फ्रेंड सर्कल है या अगर फेमस पर्सन भी है, वहाँ पर इनको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। आपके बगैर इनकी महफिलें अधूरी इन्हें लगेंगी, इनके फ्रेंड्स के साथ भी इन्हें कोई मज़ा नहीं आ रहा है, इनकी थर्ड पार्टी के साथ भी इन्हें बिल्कुल भी लाइफ जीने का मन नहीं कर रहा है। आप होते हो तो सारी रौनकें बनी रहती हैं। तो इस तरह से तो जब ये एहसास आपके पर्सन को हो जाएगा कि आप ही हो और आपके बगैर इनकी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, तब ये आपके पास कोई एक ऐसा मैसेज लेकर आएंगे ना, एक ऐसी कम्युनिकेशन लेकर आएंगे जहाँ पर ये बहुत ही वियर्ड साउंड करेंगे आपको, मतलब आपको कंफ्यूज कर देंगे एग्जैक्टली ये कहना क्या चाह रहे हैं। कभी एक मोमेंट ये कह रहे हैं कि मैं आपको बहुत मिस कर रहा था, मैं आपके बगैर नहीं जी सकता, और अगले मोमेंट ये फ्यूचर के बारे में बोलने लग जाएंगे कि हम ज़रूर इस कनेक्शन पर वर्क करेंगे, मैं सच में आपको चाहता हूँ, इस तरह से। या कभी ये आपको कहीं इनवाइट करने के बारे में बोल रहे हों, या बहुत कुछ ऐसी बातें जो कि एक बंच ऑफ मैसेजेस या कम्युनिकेशन ये लेकर आ सकते हैं आपके पास, जहाँ पर ये सॉरी भी होंगे, ठीक है ना। तो ऐसा एक्शन आप यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हो अगर आप अपनी सॉवरन एनर्जी यानी कि एम्प्रेस एनर्जी को कंटिन्यू करते हो। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए गाइडेंस के तौर पर 2 कार्ड्स अपीयर हुए हैं, अनफेयरनेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अनफेयरनेस की एनर्जी यही है कि आपके साथ अब तक भी जो भी कुछ गलत हुआ है उसके लिए स्टैंड लेना ही आपके लिए फेयर होगा, क्योंकि अगर ये अनफेयरनेस आप कंटिन्यू रखोगे तो आपके पर्सन कभी ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं आएंगे। और मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ, डिवाइन मैस्कुलिन कभी मोटिवेटेड नहीं फील करते अगर आप उनको वो छोटा सा भी लूप होल दे देते हो जहाँ से ये वापस से आपके साथ उसी मैनर में बने रहें, तो ये कभी मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे। इन्हें अगर आप ट्रांसफॉर्म देखना चाहते हो, खुद को आपको बड़ा ही स्ट्रिक्ट बना लेना पड़ेगा, जहाँ पर आप कुछ भी अलाउ नहीं कर रहे हो। आप जो एक्शंस देखना चाह रहे हो बस आप वही देखना चाहते हो, वरना आप इनसे बिल्कुल ही कम्युनिकेशन में नहीं हो, ठीक है ना। ये आपको शो करना पड़ेगा। और जो मैंने आपको बताया कि अनफेयरनेस उस बात को भी लेकर है कि कुछ डिवाइन फेमिनिन्स ये सोचती हैं कि अगर मैं अपने पर्सन से बात नहीं कर रही हूँ या उनसे मैं कम्युनिकेशन में नहीं बनी हुई हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं उनसे डिटैच हो गई हूँ। नो, आपका असली डिटैचमेंट वही होगा अगर आप लोग इनके बारे में बिल्कुल ही बॉदर नहीं कर रहे हो। ये अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये आपके पास लौट कर आ रहे हैं या नहीं, इस बात की भी आपको किसी तरह की कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इवन आप इनका इंतज़ार भी नहीं कर रहे हो, आपको पूरी तरीके से अपने लाइफ पर फोकस करना पड़ेगा। इसी को हम एनर्जी रेक्लेमेशन कहते हैं। ये आपने कर लिया तो फिर तब आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म होकर आएंगे आपके पास, ठीक है। और वो जो दौर होगा हम उसको यूनियन का फेज कहेंगे। तो ये टाइमलेस एनर्जीज हैं गाइस। जब कभी भी आप एम्प्रेस वाली एनर्जीज में आओगे तब आपके जो पर्सन हैं ये ट्रांसफॉर्म होंगे। आपके साथ जो जो भी चीज़ें अनफेयर हुई हैं उसके लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। और ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ऐसा करके अपने पर्सन के साथ अनफेयर बन रही हूँ क्या, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन को जाना ही पड़ता है। जब आप जा रहे हो तभी यहाँ पर यूनियन आएगी, जब तक आप जाते नहीं तब तक यूनियन नहीं आएगी, ठीक है ना। तो यही बात है यहाँ पर। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।